हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम ज़रूर लिखिएगा, ताकि आने वाले डेज़ में अगर आपके ज़िले में नोटिफिकेशन आउट होता है तो मैं आपको अपडेट दे सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका रोजगार संगम यानी सेवा योजन का पोर्टल है, जहां पे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो भी संविदा की भर्तियां होती हैं उसको लाई जाती हैं। तो यहां पे जाने के बाद आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पे ये ऑरेंज सर्कल में आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही आप टैप करते हैं दोबारा से आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सूचना में समझ में आएगा कि यहाँ पे किस तरह की क्या चीज़ें अपडेट दी जाती हैं। तो ये आपको पढ़ लेना है थोड़ा सा नॉलेज के लिए, अगर आप पहली बार पोर्टल पे आए हैं। फिर चलिए डाल देते हैं कैप्चा। कैप्चा डालने के बाद ही आपको जो नोटिफिकेशंस हैं वो शो होने लगेंगी। तो यहाँ पे 241902 मेरा कैप्चा है, ये मैं आपको डाल देती हूँ। हर बार आप जितनी बार पोर्टल पे जाएंगे आपका कैप्चा अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही डालते हैं आप देखिए कि आपके पास इस तरह से जो नोटिफिकेशन है वो ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको बहुत सारे पेज ओपन होंगे और हर एक पेज में आपका जो भी आवेदन का प्रोसेस है वो आपका लिखा रहेगा, ठीक है। अलग अलग ज़िलों में अलग अलग भर्तियाँ हैं, अलग अलग योग्यता है, सब कुछ आपका अलग रहने वाला है। तो आज हम बात करेंगे आपका प्राइमरी शिक्षा विभाग यानी बेसिक शिक्षा विभाग जो भी द्वारा जो भी पदों पे आवेदन चल रहा है उनके बारे में। तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। स्किप करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपसे क्लियर नहीं होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको केवल शॉर्ट नोटिफिकेशन दिखाऊंगी, यानी कि जो आपकी शॉर्ट वैकेंसी नोटिफिकेशन जो है उसको फ्लैश करूंगी। इससे ये क्या होगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी और आपको हर एक ज़िले के बारे में डिटेल्स मिल जाएगी। फिर फॉर्म फिल करते वक्त आप लोग अपनी डिटेल्स केयरफुली भर सकते हैं और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर के पद पे आपका जनपद वाराणसी में आवेदन स्टार्ट हुआ है बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा, जहाँ पे आपकी अंतिम तिथि 28 तारीख है, यानी आज का आपका जो लास्ट डेट है वो है। और यहाँ पे बीटेक वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी टेक्नोलॉजी में जिन्होंने भी कोई टेक्निकल कोर्स किया है उनके लिए यहाँ पे मौका है। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, ओ लेवल आपके पास डिग्री होनी चाहिए, अगर है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। नहीं है तो BSc कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या फिर BCA आपका होना चाहिए। ये भी आपका कंप्यूटर का ही एक डिप्लोमा है 1 साल का। तो यहाँ पे अगर इन सब में से कुछ भी आपके पास है तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। और अगर हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग है तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। 16,000 आपका यहाँ पे सैलरी रहेगी। वाराणसी में 171 लोगों ने अब तक आवेदन कर लिया है। फिर आप देखेंगे वाराणसी के बाद चलिए पेज नंबर 3 पे चलते हैं। आप लोग पूछते हैं ना कि पेज कहाँ होते हैं, तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि पेजेस आपके जो होते हैं वो नीचे होते हैं, तो आपको जाके स्क्रॉल करके देख लेना है। इसके बाद आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का पद आता है आपके पास बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए जनपद बलरामपुर में, जहाँ पे आपका आवेदन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ आप देखेंगे कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत आपका ये पद निकाला गया है, जहाँ पे आपको MBA में न्यूनतम 60% अंक यानी मैनेजमेंट में अगर आपने कोर्स किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो उसके अलावा भी अगर आप मास्टर की डिग्री आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपके पास IT सेक्टर में कोई नॉलेज है तो वहाँ पर भी आपको मौका मिलने वाला है। वेतन देखेंगे 40,000 है। और यहाँ पे जितने भी पद आपके आएंगे उन सब में आपकी आयु सीमा बराबर रहने वाली है 21 से 45 वर्ष। यहाँ छूट वगैरह सब मिला के आपको मैं बता रही हूँ OBC SC ST की। तो 21 से 45 वर्ष की आई होप आपकी आयु होगी। जितने भी कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं उनकी आयु 21 से 45 वर्ष के बीच ही होगी। तो यहाँ पे आपको मौका मिलने वाला है हर एक पद के लिए। संविदा भर्तियों में आपका एक चीज़ ये होता है कि आपको किसी भी पद में आवेदन करने के लिए कोई फ़ीस नहीं होती, यानी निःशुल्क आपका यहाँ पे आवेदन करना होता है। इसके अलावा सीधी भर्ती है तो कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं होता, कोई सिलेबस नहीं पढ़ना होता है आपको, तो काफ़ी इसमें चीज़ें सही रहती हैं। फिर देखेंगे जनपद बलरामपुर में ही आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का पद आया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए। विभाग बेसिक शिक्षा विभाग है, जनपद 40,000 है। जनपद आपका बलरामपुर है, वेतन आपका 40,000 यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर नर्सरी एंड गार्डनिंग का भी आपको पद देखने को मिलेगा जनपद हरदोई में, जहाँ पे आपको एग्रीकल्चर में अगर आपके पास डिप्लोमा है, कोई भी कोर्स किया है, आपने ग्रेजुएट हैं, आप एग्रीकल्चर का कोई सब्जेक्ट रहा है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद हरदोई में आपका 12,149 रुपये की सैलरी के साथ यहाँ पे आवेदन स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो एज वगैरह है वो भी यहाँ पे मेंशन है, मतलब शॉर्ट नोटिफिकेशन में आपको कुछ चीज़ें मेंशन देखने को मिल जाएंगी। बाकी अगर आप जाएंगे यहाँ पे साइड में आप देख रहे हैं रिक्ति विवरण और आवेदन करें, दोनों में से आप जिस पे भी टैप करेंगे आप सीधा पहुँच जाएंगे साइट पे और
चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो ईसीसी एजुकेटर का पद आपके बहुत सारे जनपद में स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ईसीसी एजुकेटर आपका जनपद शामली में आवेदन स्टार्ट हुआ है। बेसिक शिक्षा विभाग बीए जिन्होंने भी किया है उनके लिए यहाँ पे अगर ग्रेजुएशन में आपका होम साइंस है और अगर 50% आपके अंक आए हुए हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट जिनका ग्रेजुएशन में होम साइंस नहीं रहा है, अगर उनके पास एनटीटी या सीटी या डीपीएससी का 2 वर्ष का डिप्लोमा है तो वो आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। 10,313 आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। सीधी भर्ती है, इसमें आपको स्कूल में जाके प्राइमरी जितने भी स्कूल होते हैं सब में जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनको आपको शिक्षित करना होगा, उनको फिजिकली मेंटली उनको सारी चीज़ें बतानी होंगी, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं शामली में। इसके बाद बात करेंगे जनपद हरदोई में आपका होम एंड हेल्थ के पद पे आवेदन चल रहा है, जहाँ पे बीएससी वाले स्टूडेंट को मौका मिल रहा है। साथ ही साथ मैं बता दूं तो 12,149 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद हरदोई में स्टार्ट हो गया है आवेदन, तो जो भी कैंडिडेट हरदोई के हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। फिर बात करेंगे एनर्जी एंड इन्वायरमेंट की, तो ये आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए है। जितने भी आईटीआई वाले स्टूडेंट हैं, किसी भी ट्रेड में आपके पास आईटीआई है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। जनपद हरदोई में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आवेदन स्टार्ट हुआ है। 12,149 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी मेंशन की गई है। फिर बात करेंगे हरदोई में आपका इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप का, ये मतलब आप देखेंगे कि हरदोई में आपको बहुत अलग अलग पदों पे आवेदन करने का मौका मिल रहा है, अलग अलग योग्यता के साथ, अलग अलग सैलरी के साथ। तो जो भी कैंडिडेट हरदोई के हैं वो आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे जनपद इटावा की मोस्ट डिमांडिंग जिला, और सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो ईसीसी एजुकेटर का जो पद आता है वो जनपद इटावा में आता है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का इस समय पद देखने को मिल रहा है, जहाँ पे मैनेजमेंट वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैनेजमेंट में स्टडी की है उनको यहाँ पे आवेदन करने को मौका मिलेगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर या ब्लॉक मैनेजर असिस्टेंट, ये इन पदों में आपका कंप्यूटर का डिप्लोमा अनिवार्य होता है, तो इसमें कंप्यूटर वाले स्टूडेंट जा सकते हैं। 40,000 आपकी यहाँ पे सैलरी मेंशन की गई है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले पद पे और जान लेते हैं अन्य ज़िलों के बारे में कि कहाँ पे कैसे आवेदन स्टार्ट हुआ है आपका, क्योंकि बहुत सारे ज़िले हैं तो सबके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे आप देखते हैं अगले पद में आपका आता है ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर का पद। डिस्ट्रिक्ट लेवल का आपका पद है। जनपद फर्रुखाबाद में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स को मौका मिल रहा है। 16,383 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। यहाँ पे मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स को मौका इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये जो आपका पद होता है वो खास तौर पे जितने भी प्रोजेक्ट आपके लगते हैं उनके अंडर मतलब उनके तहत में होता है, तो इसलिए इन स्टूडेंट्स को मौका दिया जाता है। यहाँ पे देखेंगे फर्रुखाबाद में आपके अन्य पद भी आए हैं, बीटेक वाले, आईटीआई वाले या तमाम कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपके पद देखने को मिल रहा है। कंप्यूटर ऑपरेटर का भी पद है, जहाँ पे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ओ लेवल की डिग्री होनी चाहिए। जनपद आपका फर्रुखाबाद है। 11,020 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले ज़िले की। अगले ज़िले में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जनपद बलिया में आवेदन करने को मौका मिल रहा है। 14,583 रुपये आपकी यहाँ सैलरी है। अंतिम तिथि 29 तारीख है। बीटेक और ओ लेवल वाले स्टूडेंट्स को मौका मिल रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा ये आपका पद जारी किया गया है, ठीक है। बलिया में आपका क्वालिटी कोऑर्डिनेटर का भी पद है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो आपका एजुकेटर का पद अलीगढ़ में आया हुआ है। मतलब आप खुद देखिए कि बहुत सारे जनपद हैं, बहुत ही अधिक जनपदों में आवेदन आपका स्टार्ट हुआ है। वीएस इंटरप्राइजेस कंपनी ने एजुकेटर का पद निकाला है जनपद अलीगढ़ में। विभाग बेसिक शिक्षा विभाग है। बीए आपका होम साइंस से होना चाहिए और 50% अगर अंक है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और अंतिम तिथि आपकी 6 तारीख है। 6 फरवरी तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और पद आप खुद देख लीजिए कि कितनी अधिक है। जनरल में आपके 64 पद हैं, एससी में आपके 34 पद हैं, एसटी में 3 पद हैं, ओबीसी में 43 पद हैं और ईडब्ल्यूएस में आपके 15 पद हैं। कुल 159 पदों पे आपका अलीगढ़ में आवेदन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे सैलरी तो 10,313 रुपये और अब तक 1196 लोगों ने यहाँ पे आवेदन भी कर लिया है। फिर बात करेंगे इंस्ट्रक्टर का, जहाँ पे आईटीआई वाले स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा जनपद अलीगढ़ में। विभाग बेसिक शिक्षा विभाग है। सैलरी की बात करें तो 10,450 रुपये आपकी यहाँ सैलरी रखी गई है और लास्ट डेट आपकी 6 फरवरी यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट अलीगढ़ के हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं अलग अलग पदों पे अलग अलग योग्यता के साथ। मतलब यहाँ पे आपका बीएससी, बीए, एमबीए, एमए, बीटेक, आईटीआई, हर एक स्टूडेंट्स को, एग्रीकल्चर में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पद है, तो हर एक योग्यता वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे मौका दिया जा रहा है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले डिस्ट्रिक्ट की। इसके बाद बात करेंगे तो जनपद श्रावस्ती में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा स्टेनोग्राफर के पद पे आवेदन स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे अंतिम तिथि 4 फरवरी है।
हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ट्रिपल सी वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। 18,560 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है, ठीक है। ये आपका जो पद रहेगा स्टेनोग्राफर का, ये आपका स्कूल के लिए है। तो जो भी कैंडिडेट ये जॉब करना चाहते हैं, खासकर महिलाओं के लिए मैं बोलूँगी कि अगर आप जॉब करना चाहती हैं, एक ऑफिस वर्क करना चाहती हैं, तो आप बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जितने भी पदों पे आवेदन स्टार्ट होता है उनमें ज़रूर से ज़रूर आवेदन किया करें, ठीक है। यहाँ पे अगली जो पद है वो भी श्रावस्ती का ही है। असिस्टेंट अकाउंटेंट का पद है, जनपद आपका श्रावस्ती है, विभाग बेसिक शिक्षा विभाग है। बीकॉम वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। अंतिम तिथि 4 फरवरी है। 11,600 रुपये। अगला जनपद आपका श्रावस्ती रहने वाला है। यहाँ पे ब्लॉक MIS का पद आया हुआ है। 4 तारीख आपकी अंतिम तिथि है। बीटेक वाले स्टूडेंट्स को मौका मिल रहा है। विभाग बेसिक शिक्षा विभाग है, जनपद श्रावस्ती है। 14,583 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है, ठीक है। तो आप देखिए कि जनपद श्रावस्ती में आपके बहुत अलग अलग पदों पे आवेदन हो रहा है। जो भी कैंडिडेट श्रावस्ती से हैं वो 2 घंटे 23 मिनट बाद आवेदन स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि जब तक आपके पास वीडियो पहुँचेगी ये टाइम आउट हो चुका रहेगा, आपका यहाँ पे आवेदन स्टार्ट हो चुका रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आपका ECC एजुकेटर का पद आता है, यानी आंगनवाड़ी एजुकेटर का पद आएगा जनपद आगरा में, जहाँ पे विभाग बेसिक शिक्षा विभाग है। BA BSc वालों को मौका मिल रहा है। 10,313 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। ECC एजुकेटर के लिए जो भी एलिजिबिलिटी होती है, जो भी मांग होती है, वो हर एक ज़िले के लिए समान होती है। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अदर डिस्ट्रिक्ट में भी आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं तो, ठीक है। फिर देखेंगे जनपद आगरा में ITI वाले स्टूडेंट्स को मौका मिल रहा है, जहाँ पे इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप का पद आया हुआ है। KGL एप्पल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो आपका ये हैंडल कर रही है। जनपद आपका आगरा है। यहाँ पे किसी भी ट्रेड में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन एंड वुड वर्किंग, फैब्रिकेशन, फिटर, जनरल कारपेंटर, प्लम्बर, सीट मेटल वर्कर, पेंटर। यहाँ पे इसमें अगर किसी भी एक ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 21 से 40 साल यहाँ पे आपकी आयु रखी गई है। 10,450 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी मेंशन की गई है, ठीक है। बात करेंगे आगरा में तो आपका एग्रीकल्चर के लिए भी पद आया हुआ है। 10,450 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी है। एनर्जी एंड इन्वायरमेंट में भी आपका पद आया हुआ है। तो मतलब आपके बहुत अलग अलग पद आए हुए हैं बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा। आप यहाँ पे देखेंगे तो जनपद अमेठी में भी आपको पद देखने को मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का पद आया हुआ है बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद अमेठी में, जहाँ पे मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स को मौका मिल रहा है। अंतिम तिथि आपकी यहाँ पे 4 तारीख है और सैलरी आपकी 40,000 रुपये यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। तो ये आपके कुछ पद थे जिन पे आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा। यहाँ पे अमेठी में आपको ECC एजुकेटर का भी पद देखने को मिलेगा, आंगनवाड़ी एजुकेटर का। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे आपको बहुत अधिक पदों पे मौका मिल रहा है। मुजफ्फरनगर का भी आप नाम देख रहे हैं बेसिक शिक्षा विभाग में। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिए ECC एजुकेटर का पद आया हुआ है जनपद अमेठी में। तो बहुत सारे आपके पद जो हैं वो आए हुए हैं। सहारनपुर में भी आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का पद है, ठीक। और उसके बाद देखेंगे फर्रुखाबाद में भी आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का पद आया हुआ है। मुजफ्फरनगर में भी आपका पद आया हुआ है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का, जिसमें आपकी 40,000 सैलरी रखी गई है। तो बहुत अलग अलग पदों पे आपका बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आवेदन स्टार्ट हुआ है। आप किस ज़िले से हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम है तो आप फटाफट से जाइए साइट पे आवेदन कर लीजिए। नहीं है तो कमेंट सेक्शन में अपने ज़िले का नाम ज़रूर बताइएगा, ताकि आने वाले डेज़ में अगर आपके ज़िले में आवेदन स्टार्ट होता है तो मैं आपको समय रहते अपडेट दे पाऊँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और जितनी भी महिलाएँ हैं वो बेसिक शिक्षा विभाग में ज़रूर से ज़रूर आवेदन करें। इससे आपको क्या है कि अपने ज़िले में नौकरी मिलेगी और आप बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे काम कर सकती हैं। बात करेंगे अदर डिस्ट्रिक्ट की, क्योंकि बहुत सारे कमेंट में क्वेश्चन रहते हैं कि अदर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो बेसिक शिक्षा विभाग में आप अदर डिस्ट्रिक्ट में 101% अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं यही बोलूँगी कि बहुत दूर आपको अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने कहीं आसपास अप्लाई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे आसानी होने वाली है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।